नमस्कार, आप देख रहे हैं द फायर न्यूज। मैं हूं अंजलि। हमारे साथ में आज सुरेंद्र महाराज जी है, जो कि कथा कहते हैं। 18 पुराण में से आप कोई भी कथा करा सकते हैं महाराज जी से, वो भी बिल्कुल कम फीस में। महाराज जी बताते हैं कि कई लोग ऐसे भक्त मिलते हैं जिनके पास कथा कराने के लिए फीस भी नहीं रहता है, लेकिन महाराज जी उनको सुविधा भी देते हैं और कम फीस में उनका सहयोग भी करते हैं, ऐसा महाराज जी का कहना है। और साथ में महाराज जी अभी 25 जुलाई से अमरनाथ यात्रा में लेके जा रहे हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारी जगहों पर घूमने को मिलेगा, दर्शन करने को मिलेगा। और इसके साथ साथ महाराज जी जो है वास्तु दोष, कुंडली जो होता है उसको सभी को बताते हैं। तो आइए उनसे रूबरू कराते हैं। महाराज जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। जी, हमारा नाम है सुरेंद्र महाराज। मूल निवास कवर्धा से हैं और हमारा दीक्षा शिक्षा जो हुआ है वृंदावन धाम से हुआ है। एक सवाल यह है कि मनुष्य का धर्म क्या होता है? मनुष्य का धर्म यह है कि मानवता, इंसानियत या किसी विशेष पूजा पद्धति या संप्रदाय से नहीं होता है। हम सब इंसान हैं और इंसान के बीच करुणा भाव होना चाहिए और एक दूसरे को लेके चलना चाहिए। कहते हैं भारतीय दर्शन और मानवीय मूल्यों के अनुसार मानव धर्म को कई रूपों में, कई सिद्धांतों में लिया गया है। सत्य और अहिंसा, तो हमेशा सत्य के मार्ग में चलना चाहिए। करुणा और दया, तो दया के भाव सब पर होना चाहिए, क्योंकि दया ही सबके ऊपर करेंगे तभी कल्याण होगा, नहीं तो होने वाला नहीं है। पवित्रता और सदाचार, मन और वाणी को धर्म के प्रति और सदाचार आदमी को बनाए रखता है। और क्षमा और सहिष्णुता, तो जैसे कोई गलती करता है इंसान तो उसको क्षमा करना हमारे जीवन में होना चाहिए। महाराज जी, एक सवाल ये भी है कि लोग जो है भागवत कथा या अन्य पुराणे क्यों सुनते हैं? देखो, लोग जो है भागवत कथा एवं अन्य पौराणिक कथा इसलिए सुनते हैं क्योंकि भागवत कथा से मोक्ष की प्राप्ति होती है, प्रेम और ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए भागवत कथा एवं अन्य पुराण की कथा सुनते हैं। मोक्ष और शांति पुराण में वह कहा गया है कि कथा सुनने से मनुष्य के जीवन को और जीवन चलने की राह दिखाती है, इसलिए कथा सुनते हैं। पितरों की कल्याण होता है और अपने आत्मसम्मान एवं जीवन जीने की कला को बताती है। और भगवान की कथाओं से भगवान की लीलाएं होती हैं, वर्णन होती है, उनकी बाल लीला होती है, जिससे हमको यह सीख मिलता है कि किस प्रकार भगवान की भक्ति करे और भजन करे। इसलिए हम भगवान की कथा को सुनते हैं। महाराज जी, आजकल हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में लव जिहाद का मामला सामने आ रहा है, तो क्या लगता है किस प्रकार से लव जिहाद होता है? देखो, लव जिहाद एक ऐसा षड्यंत्र है कि अलग धर्म के लोग कलावा बांध कर आते हैं, तिलक लगा करके आते हैं और हमारे हिंदू सनातन की माताएं बहनें को अपने जाल में फंसा लेते हैं और अपने प्रेम जाल के शिकार में बना करके उनको देख रहे हैं कई प्रकार से। कई सुने भी हैं, कई जगह जगह में, छत्तीसगढ़ में भी कई बार, रायगढ़ जिला में भी हुआ है और अन्य देशों में भी हुआ है कि हमारी बहन बेटियों को काट कर फ्रिज में डाल देते हैं। अन्य ऐसे चीज आते हैं। उनका मूल उद्देश्य ऐसा है, कई आता है दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी समूहों का मानना है कि लव जिहाद एक संयोजित षड्यंत्र है कि हिंदू बहन बेटियों को बहला फुसलाकर और धर्म परिवर्तन की ओर बढ़ाते हैं। आप एक बार सुने भी होंगे, बहुत फेमस हीरोइन है, नाम तो नहीं लेंगे, बहुत बड़ा फेमस हीरोइन है, जो अलग धर्म में विवाह किए हैं और विवाह तो किए हैं लेकिन उनके धर्म गुरु ही नहीं मान रहे हैं। पहले आप हमारे धर्म को अपनाइए, फिर उसके बाद विवाह को मान्य किया जाएगा। नहीं तो फिर उनके धर्म गुरु ही कह रहे हैं कि भाई आप हमारे धर्म को नहीं अपना रहे हो, तो फिर ये जो विवाह है वो फिर जायज नहीं है, तो नाजायज है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, उनके धर्म गुरु ही बोल रहे हैं कि ये नाजायज है। तो फिर उनसे जो बालक उत्पन्न होंगे या जो भी उत्पन्न होगा, बालक या बालिका, फिर वो फिर जायज नहीं कहलाएंगे, तो नाजायज फिर कहलाएंगे। तो ये लव जिहाद जो है इस सुयोजित समझित षड्यंत्र है, इसको बंद होना चाहिए। और हम भारत सरकार से, क्योंकि देखो बीजेपी की सरकार है ऊपर भी और छत्तीसगढ़ में भी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि एक भारत में कानून बनाना चाहिए, सनातनीय जो है सनातनीय से ही केवल विवाह करे। अब हम तो छोटे हैं लेकिन एक आप चैनल के माध्यम से हम कह रहे हैं कि एक कानून बनाना चाहिए। देखो, कानून जो है जनता के लिए, जनता कानून के लिए नहीं है, इसलिए बढ़िया एक कानून बनाना चाहिए, सनातनीय जो है केवल सनातन से ही विवाह करें। महाराज जी, जैसे कि 18 पुराण है, उसमें से आप कौन कौन से आता है जिसमें आप प्रमुख प्रकार, मतलब प्रमुख तरीके से उसमें कथा कहते हैं आप? देखो,
हमारा तो सभी है, लेकिन एक प्रमुखता श्रीमद् भागवत कथा है। शिव पुराण भी कहते हैं, राम कथा भी कहते हैं, देवी पुराण भी कहते हैं, जितने 18 पुराण सभी कहते हैं, लेकिन हमारा जो प्रमुखता है जो ठाकुर जी का श्रीमद् भागवत कथा। भक्त कहते हैं कि शिव महापुराण भी करना है तो शिव महापुराण भी करते हैं। हम 8-9 बार भी शिव महापुराण कर चुके हैं, गुजरात में, द्वारका में, ये सब जगह करके आ चुके हैं। और एवं श्रीमद् भागवत कथा वृंदावन, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये सभी जगह कर चुके हैं। अच्छा महाराज जी, एक सवाल ये भी है कि जैसे कि घर में जो वास्तु दोष वगैरह होता है, जैसे कि शौचालय कहीं दूसरे जगह पर बना लेते हैं, सीढ़ी कहीं और बना लेते हैं, तो इस प्रकार की आप जानकारी देते हैं। और इसके साथ साथ जो कुंडली होती है, जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी का संतान नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार का आप कुछ क्रियाकलाप करते हैं? देखिए, अगर शादी पे रुकावट आ रहा है तो उनके कुंडली, उनके नाम के राशि के माध्यम से उनका समाधान करते हैं। एवं जिनके घर में जो कला रहता है, कई प्रकार से दोष होते हैं, उनको भी निवारण करते हैं भगवान की कृपा से, वैदिक के माध्यम से और मंत्रोच्चारण के द्वारा ऐसा क्रियाकलाप करते हैं। और भगवान के भक्त हैं और भगवान के ही आशीर्वाद से उनके ऊपर कृपा करते हैं। महाराज जी, हमने अभी आपको सोशल मीडिया में देखा है कि आप जो है अगले महीने यानी कि 25 जुलाई से भक्तों को जो है अमरनाथ यात्रा में लेके जा रहे हैं, तो इनकी जानकारी कैसे भक्त जो है संपर्क कर सकते हैं आपसे? यात्रा में देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से अभी हम कई बार रील के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से डाल रहे हैं, नंबरों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। अभी जिस प्रकार आपके चैनल में अभी वार्तालाप हो रहा है, उसी प्रकार हमारा नंबर भी है, उस नंबर में जाकर बात भी कर सकते हैं और संपर्क करके यात्रा कर सकते हैं बढ़िया अमरनाथ का। जिनके ऊपर कृपा होते हैं उन्हीं को ही बुलाते हैं बाबा, और जिनके ऊपर कृपा नहीं होती बाबा नहीं बुलाते हैं। महाराज जी, एक सवाल ये है, लोगों के मन में रहता है भागवत कथा तो कराना चाहते हैं, लेकिन फीस जो है उनका नहीं हो पाता, बजट नहीं हो पाता, तो इस पर आप किस प्रकार से उनकी मदद करते हैं? देखिए, अगर कोई भागवत कथा कराना चाहते हैं, जिनके पास धन नहीं है, तो हमसे संपर्क करें, हम खुद प्रयास करेंगे। देखो, हम बड़ा टेंट तो नहीं लगा सकते, लेकिन छोटा टेंट लगा करके भगवान की भक्ति का नाम लेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे और उनका मनोकामना भी पूर्ण होगा। और दक्षिणा वाली कोई बात नहीं है। देखो, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, सबको भगवान देते हैं और हम इसी प्रकार सबका भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। अगर हम नाम ले रहे हैं, अगर 2 पैसा हम कमाए हैं तो आपके ही कृपा से कमाए हैं, तो धन को आप में लगाने में हमको कोई इतराज नहीं है। बढ़िया कथा कीजिए, और कथा करने का इच्छा है तो उस इच्छा को अवश्य करना चाहिए, कुछ छिपाना नहीं चाहिए। तो बताइए, हम उसमें सहयोग अवश्य करें। महाराज जी, जिस प्रकार से कथाएं आजकल हो रही है, काफी संख्या में टीम लाना पड़ता है, तो कैसे आप लोग मैनेज करते होंगे इतना पूरा? देखिए, ये जितना आयोजन होता है हमारे शिष्यगण के द्वारा ये सब मैनेजमेंट देखा जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य में महासमुंद जिला है, उसमें पंकज सोनी जी एवं पूर्णिमा सोनी जी, कवर्धा में रमेश कुमार सोनी जी हैं, शकुंतला सोनी जी हैं, उत्तर प्रदेश गाजीपुर में राजेश कुमार राय जी हैं, प्रकाश राय जी हैं, एवं अन्य शिष्यगण के द्वारा यह मतलब हमारे आयोजन को देखा जाता है और आगे बढ़ाया जाता है। तो देख सकते हैं हमारे साथ में थे सुरेंद्र महाराज जी, जो कि कवर्धा के रहने वाले हैं और कवर्धा में कथा कहते हैं, और कवर्धा के साथ साथ दूसरे राज्य भी यानी कि दूसरे जिले, दूसरे राज्य में भी कथा कहते हैं। यदि आपके पास बजट नहीं है तो महाराज जी आपका खुद सहयोग करेंगे। यदि आपके घर में वास्तु दोष है, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो इस प्रकार से भी आप महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि महाराज जी जो है जुलाई महीने से भक्तों को जो है अमरनाथ यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। यदि आप भी जाना चाहते हैं महाराज जी के साथ में, तो जो नीचे में नंबर्स हो रहा है उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द फायर न्यूज।